बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन किराम, आज 6 मई 2026 बरोज़ बुध है। असदुद्दीन ओवैसी का मनफी किरदार और पसंद बोर्ड का अखलाकी ज़िम्मा। मगरबी बंगाल के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी का मनफी किरदार और इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ ओवैसी का साफ साफ मुश्तबह किरदार इंतहाई वाज़ेह है। ओवैसी की यह पॉलिसियाँ मुसलमानों को बेशऊर यानी सियासी जाहिल बनाने के अलावा मुल्क की पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में बदनाम भी कर रही है। ज़्यादा बड़ा मसला यह है कि ओवैसी मुसलमानों की कद-आवर मजहबी क़यादत ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड का हिस्सा भी है और पसंद बोर्ड के सदर और सेक्रेटरीज जो कि अकाबिर उलमा में से होते हैं, अक्सर उनके साथ ओवैसी को स्टेज मिलता रहता है, जिससे आम्मतुल मुस्लिमीन भी कंफ्यूज होते हैं और गैर मुस्लिमीन भी। लोगों के दिमाग में ये भी है कि असदुद्दीन ओवैसी सियासतदान होने के अलावा मुसलमानों की मजहबी क़यादत का हिस्सा भी है, इसलिए ओवैसी के गैर ज़रूरी इश्तियाल अंगेज़ बयानात से मुसलमान और हिंदू दोनों ही जहां मुश्तइल हो जाते हैं, वहीं ओवैसी की गलत सियासत से तमाम सियासी जमातें मुतासिर होती है। असदुद्दीन ओवैसी साहिब की मौजूदा सियासत कोई मामूली नुकसान नहीं पहुंचा रही है। वो इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के हक़ में माहौल बनाते हैं। जिस इलेक्शन कमीशन में और ईवीएम में मोदी शाह की सियासत जान अटकी हुई है, बिहार इलेक्शन हो या मगरबी बंगाल, हर जगह उन्होंने यही किया। इससे पहले भी ऐसा ही किया। ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ हालिया इलेक्शन के बाद उनकी बयानबाजी सीधे सीधे को फ़ायदा पहुंचा रही है। हुमायूं कबीर जैसे बाबरी मस्जिद का नाम इस्तेमाल करके मुसलमानों को धोखा देने वाले के साथ उनके इत्तिहाद का क्या मतलब था? इन सब को नज़रअंदाज कर देना बिल्कुल भी अमानतदारी नहीं होगी। हमने बारहा मुतालबा किया है, दरख्वास्त की है कि असदुद्दीन ओवैसी को या तो पसंद बोर्ड से अलहदा कर दिया जाए या फिर पसंद बोर्ड की जिस बेंच पे ओवैसी हैं उसी में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल, मुस्लिम लीग, डीएमके और आरजेडी में से एक एक मुतहर्रिक मुसलमान सियासतदान को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड की मज़कूरा बॉडी में शरीक किया जाए तो इससे ये तासुर ख़त्म होता जाएगा और जो नुकसान ओवैसी साहिब की सियासत की वजह से बोर्ड को और मुसलमानों को पहुंच रहा है वो किसी हद तक कम भी होगा। लेकिन पता नहीं क्यों बड़े से बड़े मोहतरम हजरात भी इस बाबत पेश कदमी से कतराते हैं। ये निहायत माकूल और मंतकी बात है और बिल्कुल मुनसिफाना भी। इसका फ़ायदा मिल्लत और मिली क़यादत को होना है। खुदा करे ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड के ज़िम्मेदारान कम अज़ कम अब तो इस सिलसिले में कोई मुअस्सर कदम उठाने की कोशिश करें, वरना अगर ओवैसी साहिब ऐसे ही रहे तो आगे तो इतना नुकसान होगा कि फितना करार पाएंगे और आज उनके सहारे लेने वाले उलमा किराम अज खुद अफसोस करेंगे। हमारा मानना है कि ओवैसी साहिब अब इतने साफ सामने आ चुके हैं कि उनसे जितनी भी मुस्बत उम्मीदें या हुस्न ज़न वगैरह जो भी हो उसको बाकी रख कर उनसे काम लेने या उन तक सही बात पहुँचाने की कोशिश, ये सब उनके खालिस सियासी पार्टी होने की हैसियत में ही किया जाना चाहिए। अकाबिरीन के एहतिमाद और मुस्लिम मजहबी शनाख्त का इस्तेमाल ओवैसी साहिब हाईजैक कर ले, ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है और बड़ा फितना होगा। ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल के सरकार में रहते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड के मुख्तलिफ कास्ट को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया है और अपनी रियासती क़ुव्वत के ज़रिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ नाफिज किए जाने वाले ज़ालिमाना हिंदुत्ववादी क़वानीन को रोकने की कोशिशें की है। ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड की क़यादत पर यह अखलाकी ज़िम्मेदारी भी आयद होती है कि वो ऐसे वक्त में ममता बनर्जी के साथ हक़ हिमायत और समाजी इत्तिहाद की अखलाकियात का मुज़ाहरा करके ममता बनर्जी समेत दीगर गैर भाजपाई लीडरशिप को अपने तिए एक मुस्बत और मिसाली पैगाम भेजें। ओवैसी साहिब से जिसके भी ताल्लुकात हैं वो निजी किए जाए और कौम के भटकते जहन को मुस्तमा किया जाए कि वो कोई मजहबी रहनुमा या मजहबी शख्सियत नहीं है, बल्कि जैसे दीगर सियासतदान हैं वैसे ही वो भी एक पॉलिटिकल फिगर है। बस अल्लाह से दुआ है कि वो ओवैसी साहिब को उनकी मुफीद और कारआमद सलाहियतें मिल्लत इस्लामिया की
सियासी तामीर में लगाने का मुखलिसाना जज्बा अता करें, उन्हें क़यादत के लिए मतलूबा औसाफ अता फ़रमाएँ। मोहतरम सामीन किराम, ये तज्ज़िया हैं और ये तहरीर है मशहूर और मारूफ सहाफ़ी समीउल्लाह ख़ान की। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट के अंदर अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए।